जय माता दी मित्रों। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मित्रों, काफ़ी समय बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आया हूँ चामुंडा परिवार, क्योंकि साधनों में व्यस्त था और गुरु की सेवा में भी व्यस्त था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। आज मुझे थोड़ा समय मिला है। मित्रों, काफ़ी मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या जो वर्बली जुड़े हुए हैं मुझसे, या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं, बस हमें गुरु दीक्षा दे दो, गुरु मंत्र दे दो। तो मित्रों, मैं आपको गुरु मंत्र से भी बड़ी चीज़ दे रहा हूँ। आपको कहीं भागने भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बाज़ार में जो गुरु घूम रहे हैं और बाबा घूम रहे हैं, वो सब ठग विद्या है, ठग बाबा हैं। वो सिर्फ पैसा मांगेंगे, आपको कोई उल्टा सीधा मंत्र दे देंगे, उनको कोई जानकारी भी नहीं होगी और आप उल्टे सीधे चीज़ों में फंस जाएंगे। आपका कोई उद्धार नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। तो मैं गुरु मंत्र से भी एक बड़ी चीज़ आपके पास लेके आया हूँ, वो है अति तीव्र श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। इसकी साधना मैं आपको बताऊँगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें दो चार चीज़ें जोड़ने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम अकाउंट है चामुंडा परिवार, आप उससे जुड़ जाएं। आप अपने इंस्टाग्राम पे चामुंडा परिवार सर्च में टाइप करेंगे तो मेरा अकाउंट खुल जाएगा, आप उसको फॉलो कीजिए। श्री दुर्गा चालीसा का जो पाठ है, इससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मैं आपको पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ। आपको कहीं मत भागिए, कहीं कुछ मत कीजिए, आपके सारे काम दुर्गा चालीसा से होंगे। आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, उसका निपटारा हो जाएगा। आपके पास पैसों की कमी है, आपके पास नौकरी नहीं है, उसका निपटारा हो जाएगा। अब ये नहीं कि आपके पास पैसों की कमी, आपने जुए सट्टे में लगा दिया तो आप दुर्गा चालीसा भी कर रहे हैं तो आपके पास पैसों की बरसात होगी, ऐसा मत सोचना, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। और भी जितनी समस्याएं होती हैं लोगों के पास, उन सारी समस्याओं का निदान है श्री दुर्गा चालीसा। बस थोड़े से नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसका जो पाठ होता है, वो दुर्गा चालीसा का जो आप पाठ करेंगे, वो आप किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं, या फिर शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से कर सकते हैं, या पूर्णिमासी से कर सकते हैं। पूर्णिमा होती है ना, उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। विधि वही है, मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ। नियम ये है, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या ईशान कोण में आप इसका पाठ कर सकते हैं। चौकी लगा के, लाल कपड़ा बिछा के, माँ का विग्रह लगा के, चाहे माँ काली का स्वरूप हो, माँ दुर्गा का स्वरूप हो, कोई भी प्रसाद लगाइए, चीनी को छोड़कर, धूपबत्ती, दिया जो आपके पास उपलब्ध हो, देसी घी का, गाय का, तेल का या तिल के तेल का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्पेशल यही तेल चाहिए आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कम से कम 45 मिनट तो करना ही है, और ज़्यादा हो सके तो सवा घंटा कीजिए, ज़्यादा हो सके तो सवा घंटा कीजिए, वरना 45 मिनट तो आपको कम से कम पाठ ये करना ही है। समय आप सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे के बीच में कर सकते हैं, और रात को 10:30 के बाद कभी भी कर सकते हैं आप। अगर जो 2 टाइम नहीं कर सकता, या तो सुबह कर ले, अगर सुबह नहीं कर सकता फिर रात को कर ले। इसमें नियम क्या करना है, आपको दिमाग में गंदे जो ख्यालात आते हैं, कामुक ख्यालात आते हैं, इनसे आपको परे रखना है। आपको ज़मीन पर सोना है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि प्रसाद आप कोई भी लगा सकते हैं, चीनी का, किशमिश का प्रसाद हो, मिठाई का प्रसाद हो, सफ़ेद बर्फ़ी तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सफ़ेद जो मिठाई होती है, बर्फ़ी होती है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है माँ के प्रसाद के लिए। और जब आपका पाठ समाप्त हो जाए तो माँ की आरती कीजिए, उस प्रसाद को थोड़ा सा कन्या को दीजिए और थोड़ा सा गाय का पेड़ा बनाकर गाय को खिलाइए। ये साधना आपकी 40 दिन चलेगी।
इसके अलावा आपको, अगर आप शराब पीते तो शराब बिल्कुल नहीं पी सकते, नहीं तो आपके ऊपर उल्टा असर पड़ेगा। सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, ये इसका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसमें से एक का भी सेवन करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर उल्टा असर होना शुरू हो जाएगा। बहुत पवित्रता से आपको ये सेवा करनी है माँ की, ये साधना करनी है। और मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, गारंटी, आपके सारे काम सफल होंगे। बस आपको ध्यान लगा के काम करना, ध्यान लगा के साधना करनी है। जिनको दुर्गा चालीसा याद नहीं है वो दुर्गा चालीसा पढ़ के भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि पहले आप दुर्गा चालीसा को याद कीजिए, उसके बाद आप साधना शुरू कीजिए। इसमें हर वस्तु नई इस्तेमाल होगी। जैसे लकड़ी का पट्टा होता है जिस पे आप माता का विग्रह रखेंगे, वो नया होना चाहिए। उसके ऊपर लाल कपड़ा नया होना चाहिए, ठीक है। दुर्गा चालीसा की नई किताब आप बाज़ार से नहीं ख़रीदें, उसके लिए लाल कलर का या गुलाबी कलर का या सफ़ेद कलर का नया रुमाल आप बाज़ार से ख़रीदें। आसन कोई भी चलेगा, कुशा का आसन हो तो सर्वोत्तम है। कुशा का आसन हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो आसन कोई भी चलेगा। आसन की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बात, 40 दिन की है, 41वें दिन, माफ़ कीजिएगा, 40वें दिन ही आपको पाठ की अगर आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाती है तो 40वें दिन आप 3 कन्याओं के पीले चावल मीठे या 2 पीले केले तो पीले ही होते हैं, माफ़ कीजिएगा, केले कुछ भी दान करके, कुछ दक्षिणा देके आप उनको विदा कीजिए। अपने घर पर बिठाकर ही 3 कन्याओं को भोजन कराना है। उसमें पीले चावल अवश्य होने चाहिए। अगर आपकी मनोकामना बाय द वे पूरी नहीं होती है तो समझ लीजिए आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, और आपको वापस संकल्प लेके करना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है संकल्प। जब तक आप संकल्प आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब तक ये साधना आपके काम नहीं आएगी। संकल्प में आपको अपने पिताजी का नाम, अपना नाम और अपने गोत्र का नाम, हाथ में जो चावल होते हैं, टूटे फूटे वाले चावल होते हैं, जो साबुत चावल होते हैं, वो लेने, एक गुलाब का फूल लेना है, या और 1 रुपये का सिक्का या 11 रुपये, जितना भी आपसे हो सके, और उसको हाथ में रख के आपको संकल्प पढ़ना है। अब देखिए, संकल्प भी 2 प्रकार के होते हैं। एक संकल्प होता है सिर्फ अपने लिए कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए, मैं आपके इतने समय तक पाठ करूँगा। और एक होता है पूरे परिवार के लिए संकल्प लेना। तो आप अपने पूरे परिवार के लिए संकल्प लें। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने आप संकल्प लेने जा रहे हैं तो आपको कहना क्या है, आप सबसे पहले अपने हाथ में चावल लीजिए, साबुत चावल, एक गुलाब का फूल लीजिए और 1 रुपये का सिक्का लीजिए, और आपको ये संकल्प करना है कि मेरे परिवार की जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका निवारण हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की। अगर आपको अपने खुद के पर्सनल के लिए संकल्प लेना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें प्राप्त करी हैं अभी तक, वो मैंने दुर्गा चालीसा की साधना के माध्यम से प्राप्त करी है। कभी मैं खाली हाथ नहीं लौटा हूँ, कभी भी नहीं लौटा हूँ खाली हाथ। तो बहुत अच्छी साधना है, बहुत अच्छा प्रयोग है, आप इसको कीजिए। आपको करना भी चाहिए। आपको किसी गुरु की तरफ भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल बहुत बाज़ार में घूम रहे हैं, मत भागिए उनकी तरफ। बस मैंने आपको जितना बोला उतना कीजिए। और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है चामुंडा परिवार के नाम से, आप उसको फॉलो कीजिए। आपको वहाँ से भी मैं कुछ चीज़ें आपको दूंगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा सुधा नमस्तुते।